Hello student, welcome to your online lecture series. IHN Public School welcomes you all, especially class 7th student, to join our this online lecture. Today we are taking a lecture on history's chapter, the making of regional culture. क्लास 7 के लिए डेडिकेट है ये लेक्चर सीरीज जिसमें हम चैप्टर 7 के द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर इस चैप्टर को स्टडी करेंगे अब हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के साथ। द टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। वन, अ क्लोजर लुक बंगाल, बंगाल का क्लोजर लुक, बंगाल को इन डिटेल स्टडी करना है इस सीरीज में। ये जो टाइटल आपका गिवन है, इस टाइटल में दो फर्दर सब टॉपिक्स हैं, द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, पीस एंड टेम्पल्स। So these are the topic we are covering a chapter, the making of regional culture. Okay, so student, let's begin our chapter. चैप्टर में पहला जो टॉपिक आपका है कि आखिर बंगाल में जो कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था उसमें किस मेजर फैक्टर ने या कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स थे जिसने रोल प्ले किया। सो पहला है आपका द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की ग्रोथ। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिला। ठीक है, इफ यू रिमेम्बर हमारे लास्ट या प्रीवियस लेक्चर में वी स्टडीड कि वी आर इनटू और 15th सेंचुरी, और 15th सेंचुरी में हमने देखा कि जो अर्ली बंगाली लिटरेचर था, है ना, बंगाल में लिखा गया जो लिटरेचर था, बंगाली जो लैंग्वेज है वो कैसी लैंग्वेज है, इट्स अ रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो इस रीजनल लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा गया, जो कुछ भी लिखा गया, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, टू कैटेगरीज। ठीक है, पहली कैटेगरीज थी इंडेप्टेड टू संस्कृत, जो संस्कृत बेस्ड थी, संस्कृत में जितना कुछ लिखा गया है, जितनी कुछ ट्रांसलेशन है उस पर बेस्ड थी। दूसरा नाथ लिटरेचर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, दोनों में अंतर क्या था, दो कैटेगरी में क्यों बांटा गया, एक ही कैटेगरी क्यों नहीं हो गई। तो पहला जो आपका है इंडेप्टेड टू संस्कृत, इसमें क्या है कि जो ट्रांसलेशन थी संस्कृत एपिक्स की, एपिक्स को हमने कल डिस्कस किया था। एपिक्स मतलब क्या, ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स होती हैं, बड़ी लंबी पोएम्स होती हैं। इन पोएम्स में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी हीरोइक इंपॉर्टेंस होती है, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, गॉड्स होते हैं, ग्रेट वॉरियर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था महाभारत रामायण, ये एपिक्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसी एपिक, एक एपिक आपका ये आपका मंगल काव्य, ठीक है, इसका एग्जांपल दिया गया है। इनकी ट्रांसलेशन देखी गई, तो पहली कैटेगरी है जिसमें ट्रांसलेशन है, किसकी ट्रांसलेशन, संस्कृत के जितने एपिक्स हैं। ठीक है, जैसे मंगल काव्य या भक्ति लिटरेचर्स, इनको लिखा गया। भक्ति लिटरेचर जो कि डिवोशनल लिटरेचर है, भगवान लॉर्ड्स आपके देवी देवताओं के लिए जो डिवोटेड होते हैं, ऐसे लिटरेचर्स को लिखा गया। या बायोग्राफीज, जिसकी जीवन गाथा या जीवन के बारे में जो लिखा जाता है, ऐसे टेक्स्ट आपके बायोग्राफीज होते हैं, तो ये आ जाएंगे आपके इस कैटेगरी में। ठीक है, इनका ट्रांसलेशन इसमें आया या ऐसे लिटरेचर लिखे गए। और इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो टेक्स्ट थे ना, दे वर इजियर टू डेट। ठीक है, इजी टू डेट मतलब इनको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अच्छा ये किस सेंचुरी में आया, क्यों, क्योंकि उसमें डेट मेंशन थी। ये इसका मेजर डिफरेंस बनेगा इसके साथ, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इनमें प्रॉपर्ली इंडिकेट किया जा सकता है क्योंकि डेट्स यहाँ पे मेंशन होती थी। जबकि जो नाथ लिटरेचर है, ठीक है ना, ये नाथ लिटरेचर पहले तो है क्या, ये नाथ लिटरेचर, नाथ लिटरेचर मतलब दे वर एस्केटिक एंगेज्ड इन योगिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, नाथ कौन होते हैं, जो योगिक प्रैक्टिसेस में एंगेज होते हैं। योगिक प्रैक्टिस, योगा, सिद्धि, साधना। ठीक है, जो तपस्या करते हैं, जो साधु होते हैं, इनमें जो एंगेज रहते हैं वो नाथ्स है। नाथ मतलब हमने क्या पढ़ा था, नाथ ही होता है फॉलोवर। ठीक है, तो ये फॉलोवर है जो योग करता है, इन लोगों के ऊपर लिटरेचर लिखा गया। या बहुत सारे सॉन्ग्स आए, ठीक है, मायावती हो गया आपका, या गोपी चंद्रा हो गया, फेरी टेल्स हो गया, बैलेड्स हो गए आपके, ये सारे जो है आपके ये सारे लिटरेचर आपके नाथ लिटरेचर के अंदर है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये इसे कैसे डिफरेंशिएट करता है, तो डिफरेंस मेजर क्या है, यहाँ पे जो टेक्स्ट हैं उनको डेट किया गया है, तो प्रिसाइसली लिखा गया है ये कब किस डेट में आया है। यहाँ पे जितने ये टेक्स्ट हैं, जितना मेंशन हो गया, चाहे सॉन्ग्स हो गया, आपका टेल्स हो गया, फेरी टेल्स है ना, परी की कहानियां, दादी नानी जो कहानियां सुनाती थी, है ना, या बैलेट्स हो गया, बैलेट्स में कहानियां होती है।
ठीक है, कहानियां जिन्हें आप डांस की फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, डांस के थ्रू दिखा सकते हो, ये चीजें इसमें आती तो है, बस अंतर क्या है कि ये ऑरली सर्कुलेट होती है, इनको ऑरली कहा जाता है, जैसे कहानी सुनाई जाती है, आपको बताया जाएगा एक बार ऐसे हुआ था, एक राजा था, है ना, तो ऑरली आपको बताया जाएगा, इसमें कोई डेट जो है मेंशन नहीं होगी। ये मेजर डिफरेंस है। तो दो कैटेगरी मतलब क्या, एक जिसमें डेट मेंशन है, एक जिसमें डेट मेंशन नहीं है, बस उसको ऑरली हम सर्कुलेट करते हैं, ऑरली उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो नाथ लिटरेचर में ये चीजें आएंगी आपकी, जबकि संस्कृत वाले जो लिटरेचर है, एक तो संस्कृत बेस्ड है, नंबर 2 इसमें बहुत सारी ट्रांसलेशन देखने के लिए मिलती हैं विद प्रिसाइसली डेट के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते तो एक तो इस पहले तो ग्रोथ देखी गई किसकी, रीजनल लैंग्वेज की। रीजनल लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज में जो ग्रोथ देखी गई। अब लैंग्वेज कौन सी थी, बंगाली रीजनल लैंग्वेज थी, इसमें ये लिटरेचर आया आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है पीर्स एंड टेम्पल्स, ठीक है। पीर्स एंड टेम्पल्स, इंपॉर्टेंट ये है कि पीर्स एंड टेम्पल्स में कि आखिर पीर्स मतलब होता क्या है, ठीक है। पीर कौन है, टेम्पल्स हमें पता है ये टेम्पल्स क्या होता है, बट पीर क्या होता है। तो पीर एक पर्सन है, ठीक है, और एक्चुअली एक परेशियन वर्ड है, परेशियन फारसी भाषा, ठीक है। इस भाषा में इस पीर का मतलब होता है एक स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है। आप जो जीवन जी रहे हैं ये एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आसपास आपकी जो चीजें हैं, लोग आपके आसपास हैं, आपकी फैमिली, आप बोलते मेरी फैमिली है, मेरा घर है, मेरा करियर है, ना लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो आपके आसपास हैं, और एक तरफ से सत्य भगवान। लास्ट में हम सब क्या चाहते हैं, एक टर्म थी बुद्धिज्म की, निर्वाणा, सेल्वेशन, हम सबको मुक्ति चाहिए, इस सबसे दूर जाना है, हमें भगवान चाहिए, है ना, भगवान की प्राप्ति या आत्मज्ञान हमें हो जाए। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी है, इस स्पिरिचुअलिटी को गाइड करने वाला है होता है आपका स्पिरिचुअल गाइड, जो आपको इस सत्य की ओर ले जाए या आपको ज्ञान दे, ठीक है। तो ये जो शब्द है एक पर्शियन वर्ड है। अब 16th सेंचुरी में क्या हुआ कि लोग जो थे ना वो माइग्रेट कर रहे थे। देखो ये दोनों टॉपिक बंगाल बेस्ड है, इसलिए लिखा है क्लोजर लुक टू बंगाल। तो लोग माइग्रेट कर रहे थे, कहाँ माइग्रेट कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल, ठीक है, लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल से फॉरेस्टेड एरिया ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। तो माइग्रेशन में पता है मूवमेंट होती है, तो लोग लेस फर्टाइल रीजन से जा रहे हैं कहाँ पे, मोर फर्टाइल रीजन की तरफ। ऑफ कोर्स, और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि लोग वहां पर जाएंगे जहां पे ज्यादा फैसिलिटी हो, क्योंकि वहीं पर लोगों को सेटल होने का कोई फायदा भी है। अगर वो लेस फर्टाइल जगह पर है, जहाँ पे जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पे रुकने का मतलब ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 16th सेंचुरी में लोगों की माइग्रेशन स्टार्ट हुई, लोग मूव करने लगे, वो भी लार्ज नंबर में, बहुत सारे लोग मूव कर रहे थे कंफर्टाइल जगह से। कहाँ पे कंफर्टाइल जगह कहाँ पे थी आपकी, वेस्टर्न बंगाल में। तो वेस्टर्न बंगाल से कहाँ कर रहे थे ये, साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ, साउथ ईस्टर्न बंगाल की तरफ, क्योंकि वहां पे फॉरेस्टेड एरिया था, क्योंकि वहां पे फर्टाइल सॉइल थी, तो वहां पे जाने लगे। फर्टाइल सॉइल होगी तो क्रॉप कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दीज अर्ली सेटलर्स, और जो ये लोग हैं, अब ये सेटलर्स हैं, सेट हो जाएंगे, सेटल रहेंगे कहीं पे बसेंगे तो हम सेटलर्स बोलते हैं। ये जो अर्ली सेटलर्स थे, इन्होंने कहा ना कि हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी कोई गाइड चाहिए, कोई तो चाहिए जो हमें रास्ता दिखाए, हमारा साथ दे, हमें बताए कि हमें कैसे चलना है। हम सबको लाइफ में गाइड चाहिए, कोच चाहिए, तो ये लोग भी ढूंढ रहे थे ना कि हमें हमें ऑर्डर चाहिए, हमें कोई गाइड करे ताकि हम ऑर्डर के साथ रह सके। जैसे हम क्लास में बोलते हैं डिसिप्लिन चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तो ये ऑर्डर के लिए ये चाहते थे कि हमारे पास हमारा कोई कम्युनिटी लीडर हो, हमारी जो कम्युनिटी है उसका एक लीडर हो। वो सिर्फ एक लीडर ना हो, ऑल्सो फंक्शन एज टीचर, वो एक टीचर भी हो जो हमें सही तरीके से गाइड करे, हमें सिखा सके। तो ऐसे किसी पर्सन को जो लीडर होने के साथ साथ एक टीचर हो, जो लोगों को स्पिरिचुअल ज्ञान भी दे, डिवोशनल वे में भी ले जाए, डिवाइन पाथ की तरफ भी ले जाए, तो लोग ऐसे ही पर्सन को रेफर करते थे या कहते थे क्या, पीर। विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट थी, ये बहुत बड़ी बात थी, किसी को पीर कह रहे हैं, ये बहुत रिस्पेक्ट की बात है। अब जो पीर जो शब्द है वो हमने भी बात की, एक पर्शियन वर्ड है, फारसी भाषा का शब्द है। ये जो शब्द है ये सेंट्रल एशिया, ईरान, यहाँ से ये भाषा जो है जो मुगल्स भी यूज करते थे, वहां से शब्द आया है, ठीक है। इस टर्म में पीर का मतलब, पीर कौन कौन हो सकते हैं, तो पीर आपका गाइड तो है, ये तो आप समझ गए। इसके अलावा कौन होंगे, कोई सेंट हो गया, कोई साधु हो गया, कोई सूफी है, सूफी पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में,
इनको भी पीर कहा जा सकता है। तो पीर्स जो हैं बड़े पॉपुलर हो गए इस दौरान, बहुत फेमस, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, अगर किसी को मतलब पीर कहा जा रहा है तो बहुत रिस्पेक्ट की बात है, तो बड़े पॉपुलर हो गए। वी आर इन 15th सेंचुरी और इस दौरान पीर काफी फेमस हो गए। तो यानी कि लैंग्वेज के साथ पीर का भी एक ट्रेंड जो था ना वो स्टार्ट हो गया। एट द सेम टाइम बंगाल में एक और खास चीज विटनेस की गई, खास चीज देखी गई, एंड दैट वाज टेम्पल बिल्डिंग। टेम्पल बिल्डिंग इन 15th सेंचुरी हैज बीन स्टार्टेड एट दिस टाइम। साथ ही साथ मैनी ऑफ द मॉडर्न ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ट। दिस वाज द टाइम कि जब सिर्फ पीर ही नहीं, साथ ही साथ टेम्पल जो है सेंटर ऑफ अटेंशन बना। वी आल्सो डिस्कस इन अ प्रीवियस लेक्चर कि जो टेम्पल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वे में, एडमिनिस्ट्रेटिव वे में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो टेराकोटा के यानी मिट्टी वाले टेम्पल्स, वो ऐसे टेम्पल्स बंगाल में बिल्ट होने लगे। तो these topics we have covered today. Number one, Bengal का closer look with the regional language, and at the same time we have studied the topic peace and temples, ठीक है, and the topic early Bengali literature और उनका two सब कैटेगरीज। सो ये टॉपिक अभी एंड नहीं होता है, इसको अभी हमें और समझना है टेम्पल का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या अदर चीजें इंक्लूड होती है। वी विल अंडरस्टैंड योर नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।